इस चैप्टर में जब हना सोयोन को देखती है तो वो उसको देखकर वहाँ से डरकर भाग जाती है। हेसेयोंग कुछ भी समझ नहीं पाता, आखिर इसे क्या हुआ। सोयोन हेसेयोंग से बोलती है, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है, चलो मेरे घर चलते हैं। वो उसे कैब में बैठने को बोलती है। हेसेयोंग अभी भी शौक में था कि हना अचानक से भाग क्यों गई, लेकिन फिर वो सोयोन के साथ कैब में बैठ जाता है, जिसके बाद सोयोन उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसके लिए टी बनाती है। वो उससे थोड़ा सीरियसली कहती है कि तुम्हारे दिमाग में अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट फिर मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम पक्का मेरी हेल्थ के बारे में ही सोच रहे होंगे। वो बोलता है, हाँ मैं यही सोच रहा था। मगर असल में तो उसे अब सोयोन पर ही शक होने लगता है कि कहीं उसी ने तो नाना को पैसे दिए हो हना का किडनैप करने के लिए। सोयोन उसे टी एंड केक देते हुए बोलती है कि मैं अभी ठीक हूँ। इसके बाद वो टी एंड केक खाता है, जो कि उसे वो काफ़ी अच्छा लगता है। सोयान पूछती है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। वो कहता है, पिज़्ज़ा। इसके बाद वो उसे अपने लिविंग रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसे एक रोमांटिक मूवी दिखाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उसका हाथ पकड़कर बहुत अजीब से बिहेव करने लगती है। कि वो उसे बोलने लगती है कि अब वो हना के किडनैपिंग केस से बाहर हो चुके हैं। वो अब अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं, जहाँ वो ऐसे ही रोज़ की तरह नई नई मूवीज़ देखेंगे एंड अलग अलग जगहों पर जाकर घूमेंगे। हेसंग को भी उसका ये बिहेव बहुत अजीब लगता है। वो उससे इस बारे में भी कहता है कि तुम अचानक से इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। अब ये सुनकर वो गुस्से में हेसंग को वहाँ से उठाकर अपने रूम की ओर ले जाने लगती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस के बारे में भूल जाओ, बट मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, एंड इतना कहने के साथ ही ये चैप्टर 23 ख़त्म हो जाता है।